गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कल हमने अपना 4th चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो कल हमने उसके फैक्टर्स डिस्कस किए थे कि चाइल्ड जो हेल्थ केयर्स होते हैं वो क्या क्या जो सोसाइटी है उसको अवेयर करते हैं। सो लास्ट में हमने डिस्कस किया था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो आज हम फैक्टर्स डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द वेरियस रीजंस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, देखिए पहला जो फैक्टर आता है वो आता है कि जो डेथ रेट है उसके अंदर डिक्रीज होना। ठीक है, डिक्रीज इन डेथ रेट। ठीक है, अगर डेथ रेट में डिक्रीज़ है, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या होगी, जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, क्योंकि अगर एक बैलेंस हम बना के चलें तो जितना जो है वो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर डेथ रेट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है और जो बर्थ रेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है तो उसमें क्या होगा, जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इज़ decrease in death rate, maternal mortality rate, ठीक है, and infant mortality rate, right, जिसको हम डिनोट करते हैं IMR से। अगर हम सेकेंड फैक्टर की बात करें, ठीक है, तो इसमें आ जाता है कंट्रोल ऑफ डिजीज़ेस। ठीक है, कि अगर डिजीज़ेस वगैरह होती हैं तो उनका प्रॉपर कंट्रोल होना प्लस उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना। राइट, थर्ड फैक्टर आ जाता है बेटर ट्रांसपोर्ट। राइट, फोर्थ फैक्टर इज द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, देखिए अगर जो सोसाइटी है वो अवेयर है, ठीक है, अपनी हेल्थ को लेके, अपनी कंप्लीट एजुकेटेड हैं वो लोग। ठीक है, सो उन्हें अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके, अपनी प्रॉपर एज को लेके, अपनी राइट्स को लेके, फैमिली प्लानिंग को लेके अगर वो पीपल अवेयर हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, वो अपना अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, उनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ होंगी। राइट, फिफ्थ फैक्ट आ जाता है प्रोटेक्शन फ्रॉम द नेचुरल रिस्क। राइट, प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल रिस्क। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें वर्ल्ड की, ठीक है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन ट्रेंड क्या है। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, जैसे अमेरिका, जैसे USA है, कनाडा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे लो रेट है पॉपुलेशन ग्रोथ का। ठीक है, और अगर हम बात करें तो वो किस लिए है, क्योंकि जो वहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं उसमें जो पॉपुलेशन है वो वेल एजुकेटेड है। ठीक है, वहाँ पे जो है दे मेक श्योर कि एवरी इंडिविजुअल गेट्स अ प्रॉपर एजुकेशन। ठीक है, और अगर हम मैरिज की बात करें तो वहाँ पे जो मैरिजेबल एज है वो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हायर है। ठीक है, जो हम बात करें डेवलप्ड कंट्रीज़ की, राइट, डेवलप्ड कंट्रीज़ वहाँ पे क्या है, हाईली मैरिजेबल एज है। राइट, एज है वो 25 या उससे अबव है। ठीक है, 25 और अबव। राइट, प्रॉपर एजुकेशन, हायर मैरिजेबल एज। ठीक है, और जो उनकी फैमिली प्लानिंग होती है वो भी प्रॉपर होती है। ठीक है, थर्ड जो फोर्थ फैक्टर आ जाता है वो ये हो जाता है कि जो उनका
अगर हम बात करें एज अ इकोनॉमिक, तो वो इकोनॉमिक भी जो है वो वेलबींग है, ठीक है। और जो हम लिविंग स्टेटस की बात करें तो दे हैव अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। और अगर हम बात करें डेवलपिंग कंट्रीज़ की, ठीक है, जैसे एशियन कंट्रीज़ है, अफ्रीका वगैरह है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो हाई रेट है पॉपुलेशन का, जो ग्रोथ रेट है वो क्या है, हाई है, ठीक है। अब एक टर्म आती है पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, पॉपुलेशन पॉपुलेशन डेंसिटी, राइट। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, देखिए ह्यूमन पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होना, ठीक है, थ्रू आउट द वर्ल्ड, दिस टर्म इज नोन एज पॉपुलेशन डाइवर्सिटी, राइट। सो इट विल बी डिफाइंड एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ human population, right, distribution of human population throughout the world, right, इसे हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, राइट। देखिए अगर हम रेशो की बात करें, ठीक है, हम अगर बात करें रेशो की, अब जैसे हमने डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो है वो पॉपुलेशन ट्रेंड की हमने अभी डिस्कशन की है, ठीक है। तो अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्रीज़ में, ठीक है, तो 15% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन होती है वो कंट्रीब्यूट करती हैं डेवलप्ड कंट्रीज़, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज़, ठीक है। जो रेस्ट 85% जो है वो कहाँ से आती है, वो किसकी पॉपुलेशन है, डेवलपिंग कंट्रीज़ की, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़, राइट, ठीक है। ये किसके कंटेस्ट में है, ये वर्ल्ड पॉपुलेशन के कंटेस्ट में है, ठीक है। जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, अगर हम टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो 15% जो है वो कहाँ से है, डेवलप कंट्री से है। और देखिए मेजॉरिटी जो 85% है वो कहाँ से है, वो है डेवलपिंग कंट्रीज से, राइट, ठीक है। मगर हम बात करें, अगर हम टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें, ठीक है, तो 56% जो है ना वर्ल्ड की पॉपुलेशन वो किस में प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट इन एशियन कंट्रीज़, ठीक है। वो किस में है, वो एशियन कंट्रीज़ में है, राइट। अगर हम बांग्लादेश की डेंसिटी के बारे में बात करें तो ये बहुत थिकली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ में से है, ठीक है। और अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो उसमें क्या है, इट इज़ मोस्ट थिनली पॉपुलेटेड कंट्री, ठीक है। क्यों, अगर हम इंडिया की बात करें, जैसे वेस्ट बंगाल है वो भी काफ़ी थिकली पॉपुलेटेड स्टेट है, ठीक है। अगर उसमें बात करें तो पर स्क्वायर मीटर जो है दैट कम्स अंडर 706 पर्सन, ठीक है, 766, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वो बहुत ही थिनली पॉपुलेटेड है, इसमें सिर्फ 10 बंदे ही आते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। देखिए अगर हम इंडिया की बात करें कि पॉपुलेशन ट्रेंड इंडिया में क्या है, ठीक है, तो पॉपुलेशन में जो चाइना है वो लीडर कंट्री है, ठीक है। और उसमें क्या है, जो इंडिया है वो सेकंड रैंक पे है, ठीक है। चाइना की बात करें तो चाइना हैज़ दिस अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन 1160 मिलियन पीपल, ठीक है। एंड इंडिया स्टैंड ऑन सेकंड रैंक, ठीक है, दिस इज द चाइना, ठीक है। मगर देखिए सेकंड रैंक है क्योंकि ज़्यादा आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क होगा। अगर हम बात करें इन नेक्स्ट 30 ईयर्स तो जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो क्या हो सकती है, वो डबल भी हो सकती है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसमें सेक्स रेशो की, ठीक है, सेक्स रेशो इन इंडिया, तो व्हाट अबाउट द सेक्स रेशो इन इंडिया, अगर हम बात करें 1000 में, ठीक है, तो 1000 बंदों के ऊपर मतलब 1000 मेल्स पे कितनी है, 933 फीमेल्स है, ठीक है। सो देयर इज 933 फीमेल्स पर 1000 मेल,
ठीक है। मगर हम केरला की बात करें तो देखिए केरला में जो रेट है वो काफ़ी अच्छा है। अगर हम बात करें केरला की, इन केरला, ठीक है, केरला में कितनी है फीमेल्स की रेशो, 1058 फीमेल्स, ठीक है, पर 1000 मेल, ठीक है। ये काफ़ी एजुकेटेड स्टेट भी है, ठीक है। और अगर हम बात करें दमन एंड द्वी की, ठीक है, तो वहाँ पे जो रेट है वो काफ़ी काफ़ी नील है, बहुत लो है। और अगर हम बात करें हरियाणा की, इन हरियाणा में कितने हज़ार बंदों पे फीमेल्स हैं, 861 फीमेल्स पर 1000 मेल, ठीक है। 10 रेशो इज़ फॉर हरियाणा, ठीक है। अगर हम लिटरेसी की बात करें तो जो लिटरेसी है वो कितनी है, इफ़ वी टॉक अबाउट द लिटरेसी रेट, ठीक है, वो कितनी है, 65.28% जो है वो इंडिया की है, ठीक है। उसमें कितनी रहती है, फीमेल की जो रहती है वो 54% रहती है और बाकी जो है वो रहती है, ठीक है। देखिए केरला की, जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी एजुकेटेड स्टेट है, तो जो केरला है उसकी लिटरेसी रेट रहती है अबाउट, लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें इट इज़ 90.92%, ठीक है। देन कम्स दी चंडीगढ़, ठीक है, उसमें रहती है 78.73% जो है वो लिटरेसी रेट रहता है, ठीक है। LR स्टैंड्स फॉर द लिटरेसी रेट, ठीक है। और सबसे अगर हम लोवेस्ट की बात करें, कौन सा स्टेट आता है, वो आता है बिहार बिहार, ठीक है। उसमें कितनी है, इट हैज़ 47.53 लिटरेसी रेट, क्लियर। सबसे लो है बिहार, फर्स्ट है केरला, ठीक है, दिस रेशो इज़ फॉर केरला, देन कम्स चंडीगढ़ और सबसे लो है बिहार, ठीक है, लोवेस्ट कितनी है, 47.53 लिटरेसी रेट, राइट। देखिए अब हम बात करेंगे बर्थ कंट्रोल की, राइट। बर्थ कंट्रोल बेसिकली क्या है, ठीक है, ये एक रेगुलेशन है किस चीज़ की, कंसेप्शन बाय द प्रिवेंटिव मेथड्स टू लिमिट द नंबर ऑफ द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। बर्थ कंट्रोल ज़रूरी भी है, राइट। सो इट मे बी डिफाइंड एज द रेगुलेशन of conception by preventive methods to limit the number of offsprings, prevent the number of offspring, right। देखिए बर्थ कंट्रोल जो है वो दो मेथड से जो है हम इसका कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑफ 2 टाइप, ठीक है। 2 तरह के मेथड्स होते हैं इसमें, एक होता है टेम्परेरी मेथड्स, राइट, 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स, ठीक है। एक होता है टेम्परेरी एंड द अदर इज परमानेंट, ठीक है। देखिए टेम्परेरी मेथड में जो है वो वैसे तो कई तरह की होती है, ठीक है। टेम्परेरी मेथड में जो है वो फर्स्ट आ जाता है नेचुरल मेथड, ठीक है। फर्स्ट इज द नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में क्या होता है, देखिए इसमें जो है वो सेफ पीरियड में या लैक्टेशनल एमेनोरिया हम कहते हैं, ठीक है। दिस इंक्लूड्स safe period, ठीक है, and lactational amenorrhea, ठीक है। सेफ मेथड देखिए क्या होता है, सेफ मेथड हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ वीक बिफोर और आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। सेफ मेथड क्या होता है, अ वीक
बिफोर और अ वीक आफ्टर, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन से एक हफ्ता पहले या एक हफ्ते बाद, ठीक है, इट इज़ कंसीडर्ड एज अ सेफ पीरियड, ठीक है। क्यों? अब मेंस्ट्रुएशन से एक हफ्ता पहले या एक हफ्ते बाद हम सेफ पीरियड क्यों कंसीडर करते हैं? इट इज़ कंसीडर्ड बिकॉज जो ओव्यूलेशन होती है वो कब होती है? वो 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन पे ओव्यूलेशन अकर करती है, ठीक है। और जो ओवम होता है वो सर्वाइव करता है सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए, राइट। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन अकर ऑन अबाउट 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। एंड सेकेंड, जो ओवम होता है इट सर्वाइव अबाउट 1 to 2 days, ठीक है। और स्पर्म जो है, स्पर्म जिंदा रहता है 3 दिनों तक, ठीक है। तो उस मेथड में क्या होता है? देखिए, वैसे इट्स नॉट अ शॉर्ट मेथड, ठीक है, फॉर द प्रिवेंशन, बट येस मोस्ट जो है वो कपल्स जो हैं वो सेफ पीरियड को भी कंसीडर करते हैं, ठीक है, फॉर द बर्थ कंट्रोल, राइट। अगर हम बात करें इसकी सक्सेस रेट की, तो वो 80% जो है इट रिड्यूसेस द रिस्क, ठीक है। दिस मेथड रिड्यूसेस द रिस्क और द चांस ऑफ प्रेगनेंसी अबाउट द 80%, राइट, द नेचुरल मेथड में सेफ पीरियड, ठीक है। इसमें एक और आ जाता है जिसको हम कोइटस इंटरप्टस भी बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है? देखिए, जो कोइटस इंटरप्टस है, कोइटस इंटरप्टस, ठीक है, ये मेथड क्या होता है? देखिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो है, जैसे ही इजैकुलेशन होने वाला होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो मेल होता है वो पेनिस जो है वो रिमूव कर लेता है विजाइना से, ठीक है। ओके, सो दिस इज द ओल्डेस्ट मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है, कह सकते हैं कि विड्रॉल ऑफ पेनिस, ठीक है, फ्रॉम विजाइना of female, right, before the ejaculation of semen, right। अब देखिए, जो लैक्टेशनल एमेनोरिया है, ठीक है, वो क्या होता है? ये होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। इट इज द absence of menstruation, right, clear। अब देखिए, सेकेंड आता है बैरियर मेथड्स। सेकेंड कम्स द बैरियर मेथड्स। देखिए, बैरियर मेथड्स के अंदर क्या इंक्लूड होता है? ये हम कह सकते हैं एक प्रोसेस होता है ताकि स्पर्म और ओवम का प्रिवेंट किया जाए फॉर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें जैसे हम मेथड्स इंक्लूड करते हैं, दिस इंक्लूड्स द यूज ऑफ, इसमें कॉन्डम्स का यूज होता है, ठीक है, डायफ्राम, ठीक है, और सर्विकल कैप होती है एक, ठीक है, सर्विकल कैप का होता है, प्लस सम इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ठीक है। ऑल दीज मेथड्स कम अंडर द बैरियर मेथड्स, ठीक है। देखिए, थर्ड आता है केमिकल मेथड्स, राइट। अब केमिकल मेथड्स कौन कौन से होते हैं? जैसे इसमें ऑइंटमेंट्स और टैबलेट्स आती हैं, जैसे इसमें आती है फोम टैबलेट्स, ठीक है, जेलीज आती हैं, राइट, पेस्ट आती हैं, पेस्ट, it also include creams,
ठीक है, उसमें क्या होता है, देखिए ये जो होता है ना, these are introduced if these are introduced into the vagina before the sexual intercourse, वो क्या करते हैं, वो जो sperms होते हैं उनको वो किल कर देते हैं, ठीक है. These helps in killing the sperm, ठीक है, these helps to kill the sperm to prevent the fertilization, ठीक है, helps to kill the sperm to prevent fertilization. Clear? These includes under chemical methods. देखिए हमने अभी एक टर्म यूज़ की थी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ठीक है, जो बैरियर मेथड्स में हमने अभी टॉपिक इंक्लूड किया है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, राइट. देखिए इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस क्या होते हैं, ये डिवाइस बने होते हैं मेटल से या प्लास्टिक से, ठीक है. ये मेटल या प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको यूट्रस में, जो फीमेल का यूट्रस होता है उसके अंदर प्लेस किया जाता है, ठीक है. एंड दिस इज सुपरवाइज्ड अंडर डॉक्टर, ठीक है. डॉक्टर ही जो है इन मेटल या प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स को फीमेल के यूट्रस के अंदर प्लेस करता है, ठीक है. अब देखिए इनके ये जो है वो फर्दर क्लासीफाई होते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं नॉन मेडिकेटेड, ठीक है, और एक होता है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, ठीक है. जो नॉन मेडिकेटेड होते हैं उसे हम लिपर्स लूप भी कहते हैं, ठीक है. और जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज होते हैं वो किससे बना होता है, वो कॉपर से बना होता है, ठीक है. और एक होता है हार्मोनल रिलीजिंग, उसमें क्या होता है, उसमें प्रोगेस्टेरॉन होता है, ठीक है. अब ये डिवाइसेस क्या होते हैं, देखिए ये जो डिवाइसेस हैं वो फेगोसाइटोसिस को, जो स्पर्म का फेगोसाइटोसिस होता है उसको वो इंक्रीज करती हैं, ठीक है. एंड दिस प्रिवेंट दी फर्टिलाइजेशन, ठीक है. इन डिवाइसेस के ड्रॉबैक भी हैं. अब देखिए ये जो है दीज आर इंट्रा, मतलब यूट्राइन के अंदर, यूट्रस के अंदर है, तो ऑब्वियसली देयर इज अ चांस फॉर द इन्फेक्शन, ठीक है. इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारा इंक्रीजेस चांस होता है इन्फेक्शन का, कई जो लेडीज़ हैं उनको काफ़ी इन्फेक्शन भी हो जाती है, ठीक है. और उसमें क्या होता है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द परफोरेशन ऑफ द यूट्रस, ठीक है. और क्या होता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है एम्ब्रियो का इन द ओविडक्ट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी, राइट. ये इनका क्या है, ये इसके कुछ एक पॉइंट्स है, ड्रॉबैक है, राइट. सो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस क्या है, दीज आर मेटल, ठीक है, मेटल की हो सकती हैं, प्लास्टिक की ऑब्जेक्ट्स होते हैं, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, that are placed into uterus of female, ठीक है, by the doctor, ठीक है. अब देखिए ये क्लासीफाई की हुई हैं, ठीक है. एक हो जाता है नॉन मेडिकेटेड, ठीक है, देन इज द कॉपर रिलीजिंग, ठीक है, एंड थर्ड इज द हार्मोन रिलीजिंग. इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, ठीक है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, इसको हम लिपर लूप भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड लिपर लूप, ठीक है. ऑब्वियसली ये किससे बनी होती है, ऑफ कॉपर, ठीक है. और ये क्या रिलीज करते हैं, दीज रिलीजेस हार्मोन प्रोगेस्टेरॉन, ठीक है. ये इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं, ठीक है. अब ये क्या बेसिकली इनका जो फंक्शन है, इनका जो मेन प्रिंसिपल है टू अवॉइड द प्रेगनेंसी, वो क्या है, वो क्या करते हैं, these devices increases the phagocytosis of the sperm, right, sperm, to prevent the fertilization, right, to prevent the
फर्टिलाइजेशन। अगर हम बात करें इनकी ड्रॉबैक की, ठीक है, सो इनके ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक व्हाट? इट परफोरेट द यूट्रस, ठीक है, परफोरेशन ऑफ यूट्रस। सेकंड क्या होती है? वो ट्यूबल प्रेगनेंसी को के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। और थर्ड क्या होता है? दिस इंक्रीजेस द चांस ऑफ इन्फेक्शन, increases the chance of infection. Clear? This increases the chance of infection, right? अब देखिए कुछ ओरल डिवाइसेस भी होते हैं, ठीक है, ओरल डिवाइसेस एज द नेम सजेस्ट, ठीक है, दीज आर टेकन बाय द माउथ, ठीक है, जो हमको ओरली ही जो है फीमेल्स लेती हैं, ठीक है, जिनको हम अगर कहें तो इनको एक और नाम से कहा जाता है, कॉमनली कॉल्ड एज दी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। ये बेसिकली पिल्स होती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें जो एग है वो रिलीज नहीं होता, ठीक है। अगर विमेन जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को लेती हैं तो एग वगैरह रिलीज नहीं होते, ठीक है। और ये कब लेनी होती है? जो ओरल पिल्स है, एक्चुअली इनका भी कोर्स होता है, ठीक है, एक कंप्लीट ड्यूरेशन कोर्स होता है कि जब जब इन मेडिसिन इस पिल को लेना होता है, ठीक है। सो दीज आर प्रेफर्ड फर्स्ट 5 डे, ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके फर्स्ट 5 डे लेनी होती है, ठीक है, फर्स्ट 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट, ठीक है। और देखिए ये जो टैबलेट्स होती हैं वो हफ्ते में एक, मतलब दीज आर टेकन 1 टैबलेट इन अ वीक गैप, एक हफ्ते के बाद जो है वो एक टैबलेट लेनी होती है। और जो टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव है उसकी पिल्स भी हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसकी टाइप्स भी हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। कुछ एक मिनी पिल्स होती हैं, देखिए ये जो पिल्स होती है ना, जिनको हम मिनी पिल्स कहते हैं, मिनी पिल्स, ठीक है। ये मिनी पिल्स क्या होती हैं? दीज कंटेन प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। जैसे काफ़ी सारे नाम से आती है मार्केट में, जैसे सहेली है, जो क्या होता है हफ्ते में एक बार लेनी होती है, ठीक है। सो दीज पिल कंटेन प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। और मार्केट में जो है ये सहेली के नाम से आती है, सहेली, ठीक है। और ये क्या होना है? दिस हैज टू बी टेकन वंस इन अ वीक, राइट। कुछ आती हैं कंबाइंड पिल्स, ठीक है, कंबाइंड पिल्स, कंबाइंड पिल्स, ठीक है। कंबाइंड पिल्स क्या है? देखिए ये जो कंबाइंड पिल्स होते हैं ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन होता है इनके अंदर, ठीक है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन होता है और एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। अब इसका अगर हम बात करें, सो दीज कंटेन सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन एंड दी एस्ट्रोजन, ठीक है। और मार्केट में जो है वो किस नाम से? दीज आर अवेलेबल एज माला टी, ठीक है, माला एन, ठीक है। ये जो कंबाइंड टैबलेट्स हैं, कंबाइंड पिल्स हैं, दे आर टेकन डेली, ठीक है, टेकन डेली, राइट, क्लियर। अब देखिए एक थर्ड और आती है जिसका हम कहते हैं मेफप्रेस्ट्रॉन, मेफप्रेस्ट्रॉन, ठीक है। ये टैबलेट्स क्या होती हैं? जिन्हें हम RU486 भी कहते हैं, ठीक है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज RU486, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये भी हेल्प करती हैं, ठीक है, इन द प्रिवेंशन ऑफ द प्रेगनेंसी। तो देखिए ये थी सब टेम्परेरी मेथड्स, ठीक है, दीज आर द टेम्परेरी मेथड्स टू अवॉइड द बर्थ कंट्रोल, ठीक, मतलब टू इन
हेल्पिंग इन बर्थ कंट्रोल। ठीक है, अब कुछ एक आती है परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड, ठीक है। अब देखिए परमानेंट मेथड को हम सर्जिकल मेथड्स भी बोलते हैं, सर्जिकल मेथड्स। ठीक है, परमानेंट मेथड और द सर्जिकल मेथड्स। ठीक है, देखिए सर्जिकल मेथड्स या परमानेंट मेथड्स में ये इंक्लूड करती हैं दो मेथड्स को। इट इंक्लूड्स टू प्रोसेस। ठीक है, जिसे हम कहते हैं वेसेक्टोमी एंड द ट्यूबेक्टोटॉमी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, देखिए जो वेसेक्टोटॉमी है ये किसका रिमूवल होता है, ये जो बासा डिफरेंशिया होता है ना मेल्स के अंदर। ठीक है, उसमें से हम एक शॉर्ट सेगमेंट जो होता है, जो बासा डिफरेंशिया होता है उसमें से एक शॉर्ट जो सेगमेंट रहता है वो उसमें ब्रेक कर दिया जाता है, उसमें से रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, एंड टाइंग अप ऑफ द रिमेनिंग एंड्स टाइटली विद द सर्जिकल थ्रेड्स। अब देखिए जो बासा डिफरेंशिया होता है उसमें से अगर हम शॉर्ट जो पोर्शन है, सेगमेंट है, उसको ब्रेक कर देंगे, हटा देंगे, तो बाकी जो एंड्स हैं उसको हम सर्जिकल जो थ्रेड होता है उसे वो टाई अप कर देते हैं। ठीक है, और इट इज़ अ वेरी नॉर्मली ऑपरेटिंग प्रोसेस, और इसका कोई भी इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द सेक्सुअल लाइफ ऑफ अ पर्सन, राइट। तो वेसेक्टोटॉमी में क्या होता है, surgical removal of short segment of vasa differentia। ठीक है, vasa differentia किस में होता है ये, इट इज डन इन मेल्स। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, एंड ठीक है, tie up of the remaining ends tightly, ठीक है, with the surgical threads। ठीक है, देखिए इस प्रोसेस की खासियत क्या है कि इस ऑपरेशन के बाद अगर कोई जो मेल है उसका वेसेक्टोटॉमी होता है तो मेल जो है ही इज़ कैपेबल ऑफ इजैकुलेशन, मगर उसके अंदर स्पर्म्स नहीं होंगे। ठीक है, मेल इज कैपेबल ऑफ इजैकुलेशन, ठीक है, बट दिस कंटेन नो स्पर्म। ठीक है, बट कंटेन नो स्पर्म, राइट। देखिए ट्यूबेक्टोटॉमी में क्या होता है, इसमें जो है फेलोपियन ट्यूब की कटिंग होती है। ठीक है, उससे क्या होता है, कटिंग ऑफ फेलोपियन लीड्स टू द प्रिवेंशन ऑफ द ओव्यूलेशन। ठीक है, एंड इट रिड्यूसेस द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, राइट। तो वेसेक्टोटॉमी में क्या होता है, cutting of the fallopian tube, ठीक है, to prevent the from the ovulation। ठीक है, that reduces the chance of fertilization, right। ठीक है, देखिए एक थर्ड टाइप ऑफ मेथड आता है जिसको हम कहते हैं लेप्रोस्कोपी। ठीक है, जो लेप्रोस्कोपी होता है उसमें क्या होता है, इसमें देखिए एक टेलीस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जिसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जिसको हम कहते हैं लेप्रोस्कोप। ठीक है, ये जो टेलीस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट होता है ये क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है फेलोपियन ट्यूब को। ठीक है, इस टेक्निक के द्वारा जो फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक्ड
राइट, फेलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक्ड, फेलोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक कर दी जाती है, ठीक है। देखिए एग तो इससे कुछ असर नहीं पड़ेगा, इसमें क्या होगा, एग तो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, एग कंटिन्यू टू बी प्रोड्यूस्ड, बट वो क्या करेंगे, वो एम्पुला तक जाने में वो फेल हो जाएंगे, ठीक है। और अगर वो फेल हो गई, वो प्रॉपर डेस्टिनेशन रीच नहीं करेंगे, तो क्या होगा, देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन। क्लियर।